भाभी इज़ बैक। हसीना दिलरुबा की रानी भाभी इस बार फिर आई। अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो डोंट वरी, आपका भाई टाइगर जिंदा है। मूवी के पहले ही सीन में हमारे रानी भाभी दौड़ती हुई पुलिस के पास आती है और कहती है कि मुझे बचा लो, मेरा पति मुझे मार देगा। इसके बाद अभिमन्यु को दिखाया जाता है जो एक कंपाउंडर है और रानी को देखने के बाद एक ही नज़र में उसे प्यार हो जाता है। इसके बाद इस मूवी का पहले पार्ट के कुछ सीन्स दिखाया जाता है कि कैसे रिसु ने अपने भाई नील को गलती से मार दिया और उस गलती की सज़ा दोनों आज तक भुगत रहा है। दोनों छुपते छुपाते मिलते हैं और इंटीमेट होता है। अगर आपने हसीना दिलरुबा की फर्स्ट पार्ट को देखे होंगे तभी आप समझ पाएंगे। इधर नील का केस अभी तक बंद नहीं हुआ। पुलिस को पक्का यकीन है कि रिसु अभी तक जिंदा है और रानी रिसु से छुपते छुपाते मिलती है। इसीलिए रानी को थाने बुलाया जाता है पूछताछ करने के लिए और तभी वहाँ उनके मोंटू चाचा मिलता है जो नया पुलिस ऑफिसर है। और नील के चाचा मोंटू चाचा अपने भतीजे के मौत के बदला लेने के लिए बेताब है और इधर रिसु और रानी यहाँ से भागने के लिए बेताब। तभी थाने में ज़बरदस्त इंटरोगेट होता है और मोंटू चाचा रानी को कहता है कि रानी अभी तक जवान है और वो इतने दिनों से अकेली रह रही है, ज़रूर रिसु यहीं आसपास है। और सारे पुलिस फोर्स को रिसु को ढूंढने के लिए लगा देता है। इधर पानी सर से ऊपर जा रहा है और रिसु अपने आप को सरेंडर करना चाहता है ताकि रानी बच जाए। लेकिन अभिमन्यु को देख के रानी को एक प्लान आता है और अभिमन्यु से शादी कर लेती है ताकि पुलिस को ये लगे कि रिसु सच में जिंदा नहीं है। रिसु भी इस बात को दिल में पत्थर लेके मान लेता है, लेकिन कहानी कुछ और ही मोड़ लेती है। अभिमन्यु रानी को मन और तन दोनों से पाना चाहता है और इसीलिए रानी के इंटीमेट सपने देखते हैं और हर तरीके से रानी को खुश करना चाहता है। लेकिन आखिर में रानी अभिमन्यु को सब कुछ बता देती है कि रिसु जिंदा है और ये बात सुनकर एक सच्चे आशिक की तरह अभिमन्यु रानी और रिसु को भगाने में मदद करता है। लेकिन बाद में रानी को पता चलता है कि अभिमन्यु लल्लू चंपू आशिक नहीं है, वो एक साइको आशिक है जिन्होंने धोखे खा के अपने पूरे परिवार को मार दिया और एक बार फिर से वो प्यार में धोखे खाया है। अब क्या करेगा? क्या अभिमन्यु रिसु को मार देगा? लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और दूसरे ही सीन में हमें अभिमन्यु और रानी को दिखाया गया है जहां अभिमन्यु रानी की करीब आने की कोशिश कर रहा है और रानी गिर जाती है। इसके बाद वो पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहां रानी पुलिस के पास आती है और कहती है कि मुझे बचा लो, मेरा पति मुझे मार देगा। और रानी ये भी कबूल करती है कि रिसु जिंदा है। ऐसे में सांप को बिल से निकालने के लिए पुलिस रानी को टॉर्चर करता है ताकि रिसु अपने आप को सरेंडर कर दे और अंत में ऐसा ही होता है। लेकिन रिसु की प्लान से रिसु पुलिस को उस ब्रिज पर बुलाता है जिसके नीचे नदी है और नदी में ढेर सारा मगरमच्छ, जहां अगर गलती से भी कोई गिर गया तो उसका मरना तय है। अंत में ऐसा ही होता है। वहाँ पर अभिमन्यु भी आता है और उन तीनों के बीच लड़ाई होता है और तीनों के तीनों नदी में गिरने का नाटक करता है जो इन तीनों का ही प्लान था, क्योंकि अभिमन्यु के खिलाफ भी खून का इल्ज़ाम था। ऐसे में दिखाया जाता है कि रानी और अभिमन्यु ठहरते ठहरते हुए बच जाता है, लेकिन रिसु का कोई अता पता नहीं मिलता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रिसु को मगरमच्छ ने निगल गया या फिर रानी को पाने की चाह में अभिमन्यु ऋषि को टोपी पहना दिया। लेकिन ये बात भी सच है कि रिसु इतना जल्दी मर नहीं सकता। आखिर किसने रची ये खेल और कौन है प्यादा, ये तो आपको मूवी देखकर ही पता लगाना पड़ेगा। बाकी मूवी की क्लाइमैक्स बढ़िया है जिसे नेटफ्लिक्स पर आप आराम से देख सकते हो। और इसी तरह की मूवी और वेब सीरीज रिलेटेड अगर वीडियो बनाना चाहते हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।